लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले नेताओं का पाला बदलना जारी है। बलिया के कद्दावर नेता नारद राय और राम इकबाल सिंह ने बीते दिनों सपा से बगावत की और फिर शाह से मुलाकात कर मोदी के पक्ष में खड़े होने का ऐलान कर दिया। अब मंगलवार को जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने वाराणसी में अमित शाह से मुलाकात की है। श्रीकला की अमित शाह से एक पखवाड़े में ये दूसरी मुलाकात है। धनंजय सिंह जौनपुर से खाली होने के बाद बलिया में बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के चुनाव में जुटने की बात पहले ही कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पहले बलिया के नारद राय और राम इकबाल सिंह और अब धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के अमित शाह से मिलने के पीछे की मंशा एक ही है। माना जा रहा है कि बेहद प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। बलिया में लड़ाई बड़ी हो गई है। इन सब के बीच ओपी राजभर का पुल बनना अलग चर्चाओं को जन्म दे रहा है। ये चर्चा घोसी लोकसभा सीट को लेकर है। घोसी से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में है। राम इकबाल सिंह का इलाका बलिया की जगह घोसी लोकसभा सीट को ज्यादा प्रभावित करता है। 7वें चरण के चुनाव में पूर्वोत्तर की 13 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें वाराणसी से लेकर गोरखपुर जैसी वीवीआईपी सीट्स शामिल है। लेकिन नजरें अब बलिया पर भी टिक गई है। इस सीट पर ऊंट किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पीडीए का मिशन लेकर चुनावी मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां से ब्राह्मण चेहरे सनातन पांडे पर दांव लगाया है। बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जा रहे ब्राह्मण समाज के पांडे पर सपा के दांव से लड़ाई कांटे की हो गई है। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर कभी समाजवादी रहे नीरज शेखर को उतारा है। इससे बीजेपी का एक गुट भी नाराज बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ के गणित को समझते हैं। इस चरण में घोसी, बलिया, गाजीपुर ऐसी 3 सीटें हैं जहां जीत के लिए बीजेपी के सामने पूर्व के 2 चुनावों के मुकाबले लंबी लकीर खींचने की चुनौती है। 2022 विधानसभा चुनाव में इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की 15 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीती थी। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में घोसी और गाजीपुर में बीजेपी मात खा गई थी। 2022 में वैसे ओपी राजभर के सपा पक्ष में जाने से ही बीजेपी का खेल बिगड़ा था। अब वो बीजेपी के साथ वापस आ गए हैं तो तस्वीर बदल भी सकती है। ऊपर से सपा का नंबर गेम बदलने में श्रीकला, नारद राय और राम इकबाल सिंह जैसे नामी नेता बीजेपी के काम आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि सपा नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की मुहिम में मुख्य भूमिका सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर निभा रहे हैं। नारद राय और राम इकबाल सिंह 2 दिन पहले तक अखिलेश यादव के साथ सपा के मंच पर थे, लेकिन अब अमित शाह के साथ बैठक में दिखे। राम इकबाल सिंह जिस चिहलकर विधानसभा सीट से विधायक बनते रहे हैं वो अब अस्तित्व में तो नहीं है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा रसड़ा विधानसभा सीट में मिल गया है। ये सीट घोसी लोकसभा सीट का हिस्सा है। घोसी से ही ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि पूरी कवायद घोसी के लिए भी हो रही है। ठाकुर और भूमिहार मतों को अपने बेटे अरविंद राजभर के पक्ष में करने के लिए राजभर पूरी कवायद में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।